आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 2015 के चुनाव के पहले ही ये कहा था कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए, कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है इस देश में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना। पटना हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों ने राज्य सरकार के इस कानून को वैध ठहराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेमराज। जेडीयू का पोल खोल अभियान बीजेपी के खिलाफ, आपको बता दें जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव टला, उसके बाद तमाम सत्ता गलियारों है उसमें हलचल से मच गई, एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू हो गया। पर आपको बताते चले क्या जेडीयू का पोल खोल अभियान है, उसमें जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह वो पहुंचे और क्या कुछ कर रहे हैं मीडिया कर्मियों से, ठीक देखिए आप इस वीडियो पर। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 2015 के चुनाव के पहले ही ये कहा था कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था को फिर से सोचने की जरूरत है और उसी समय हम लोग को लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है इस देश में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना। और अभी जो नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़े वर्गों को जो बिहार में 20% का आरक्षण दिया गया, 2006 में पंचायती राज में दिया गया, 2007 में नगर निकाय में दिया गया, यह मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। पटना हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों ने राज्य सरकार के इस कानून को वैध ठहराया और उसके आधार पर 2007 में, 2012 में, 2017 में तीन चुनाव हो चुके इस आरक्षण व्यवस्था के तहत। और 2022 में एक नई साजिश हुई और उस नई साजिश के तहत नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया है और आयोग बनाने की बात हुई है। ये आयोग बनाना मामले को लटकाने जैसा है। हम लोग शुरू से ये मांग करते रहे केंद्र सरकार से कि इस देश में आवश्यकता है जातीय जनगणना की। हम लोगों ने लोकसभा में उठाया, पूरे सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बार, बिहार की विधानसभा ने दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री से मिले। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रतिनिधि दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से भी मिले। केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनको मालूम है कि जातीय जनगणना होगी तो आरक्षण व्यवस्था को लागू रखना होगा। इसलिए केंद्र सरकार इसको नहीं मान रही थी। राज्य सरकार बिहार में अपने बलबूते पर जातीय गणना करवा रही है। लेकिन इस बीच में जो नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, 3 बार चुनाव हुआ, वो कहीं से उचित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी है। इनकी नीति है एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो सच में परिवर्तित हो जाए। ये पोल खोल उनका आंदोलन है और जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन अति पिछड़े वर्ग के बीच जाएगी और अति पिछड़े वर्ग को ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किस तरह साजिश किया आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। तो जैसा कि देखा आपने, साफ तौर पर ललन सिंह का कहना है कि किसके वजह से ये चुनाव रद्द हुआ और क्या आरक्षण की बात करते हैं, कितना कुछ आरक्षण मिल रहा है वो आप लोगों ने देखा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बिहार इन शॉर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।